Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel Padhai Commerce Ki. Guys, in this video today I would be solving question number 6, page number 51 for chapter 1, that is partnership final accounts for standard 12 for the subject bookkeeping and accountancy. तो उसका एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 पे, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे और बैलेंस शीट बना रहे। तो आप फॉर्मेट रेडी रखिए, टेक्स्ट बुक रेडी रखिए, नोटबुक रेडी रखिए और सारे स्टेशनरीज को रेडी रखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का मार्किंग देख लेते हैं एंड देन वी वुड कम ऑन टू पोस्टिंग, फिर कैलकुलेशन ऑफ जीपी, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 का क्वेश्चन सॉल्विंग, मार्किंग करना और एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देख लेते हैं पहले। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का एक सम है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द सम। अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ये आप मार्क करके रखो। With the help of the following trial balance adjustment given below, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस दिया है, जैसे कि हम लोग को पता है हम ट्रायल बैलेंस देते हैं, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स लिख लेंगे। तो ये रहे आपके सारे एडजस्टमेंट, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट मार्किंग वन बाय वन इफेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है, तो आप प्लीज नोट डाउन करके रखना अच्छे से, so that you are comfortable while solving the final account sum जब भी आपको एग्जाम में आएगा। So let's start reading the adjustment number 1. Adjustment number 1 says stock as on 31st March 2019 is valued at cost price rupees 12,000 and market price rupees 17,000. Remember guys, cost price का एक फंडा होता है, कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें अगर कॉस्ट प्राइस दी है और अगर मार्केट प्राइस दी है, जो दोनों में से कम रहेगा वो ही आपका सॉल्यूशन में अमाउंट लिखा जाएगा। आई रिपीट अगेन, इन क्लोजिंग स्टॉक if cost price and market price is given, the amount which has to be written in the solution is whichever is less, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। तो यहाँ पे हम लोग किसका अमाउंट लेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट प्राइस का लेंगे, जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है। तो इसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट्स के साइड। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक हैज एन फंडा दैट इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। आप नोट डाउन करके कहीं रख सकते हो। Our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of rupees 800, that is a bad debt. So I would minus it from debtors, I would less from debtors, and I would show it on P&L account debit side. I would show it on P&L account debit side, and then I would put a tick on the debtors as well. I would put a tick on the bad debts because the amount has to be written in an inner column. जिस पे adjustment होता है उसका amount inner column में लिखा जाता है। 1/8 of the patents are to be written off, so that is less from assets, patent से minus करेंगे, and I would show it on P&L account debit side. I would show it to P&L account debit side, and then I would put a tick on patent. ये रहा आपका patent, that is point number 2 में trial balance के second item debit के side दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। A part of furniture rupees 5,000 is purchased on 1st October 2018. This is nothing but an additional information. वो लोग बोल रहे हैं कि जो 13,000 का हम लोग को फर्नीचर दिख रहा है, आपके सम में जो दिख रहा है 13,000 का, वो एक्चुअली एक पार्ट उसका खरीदा गया था 5,000 को ऑन 1st October 2018। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली लेंगे, जो मैं आपको लिख के बताऊंगा कि उसका डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे जब हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तब। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 को कुछ करना नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 बोल रहे हैं कि depreciation on land and building 10% and furniture at 5%. So the depreciation effect we know that is less from assets, and we have to show the second effect as P&L account debit side. So I would put a tick on land and building and I would put a tick on furniture। और जब फर्नीचर के डेप्रिसिएशन की पार्ट आएगी तब यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लोग उसके अंदर कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस रुपीज 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 200। तो आउटस्टैंडिंग इफेक्ट इज एड टू एन एक्सपेंस एंड आई वुड एड टू एन एक्सपेंस एंड आई वुड शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड। सो एक इफेक्ट है एड टू एक्सपेंस, वेजेस के ऊपर है,
एंड दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर, तो दोनों के ऊपर मैंने टिक कर दिया है। टिक करने का मतलब है अमाउंट इनर कॉलम है। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो ये वाला कैपिटल दिया है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड पे, उस पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट आएगा? फर्स्ट इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड, या ऐड टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हो। एंड सेकेंड इफेक्ट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड हम लोग को लिखना है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म। नाउ एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो। एंड लेट्स स्टार्ट मार्किंग विद द ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग का इफेक्ट कहाँ पे क्या जाएगा? जैसे कि स्टॉक आता है 1 अप्रैल 2018, दैट इज एन ओपनिंग स्टॉक, so I would post it to trading account debit side. Patent is my assets, debtors, assets, stock of stationery. Any stock for the firm is an assets, trademark, assets, bill receivable, assets. ये सारे assets है हमारे लिए। Electricity charges, I would post it to P&L account debit side. You also need to write down the same thing which I am writing on your screen. Wages, trading account debit side. Heating and lighting, trading account debit side because it is an factory expense, indirect expense, sorry direct expense है, इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के और डेबिट के साइड लिख रहे हैं। ट्रेड एक्सपेंस का एक फंडा याद रखो गाइस, अगर सम में आपको कहीं जनरल एक्सपेंस दिख जाए तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जनरल एक्सपेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में। बट जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस डेबिट के साइड ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं है, so trade expense I would post it to P&L account debit side. I repeat the funda, if trade expense, only trade expense is given, P&L account debit side. और अगर सम में ट्रेड और जर्नल एक्सपेंस दोनों दिए है तो ट्रेड अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एक्सपेंस वुड गो इनटू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल डेबिट साइड। जर्नल एक्सपेंस हो सकता है, सन्ड्री एक्सपेंस हो सकता है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, बट अगर दोनों दिया है तो एक जाएगा ट्रेडिंग में, दूसरा जाएगा पीएनएल डेबिट में। सेल्स रिटर्न आई वुड पोस्ट इट टू लेस फ्रॉम सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, assets, furniture, assets, cash at bank, assets, investment, assets, drawing. This is capital account debit side, less from capital होता है। अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सेम में कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए तो हम लोग ने लेस फ्रॉम कैपिटल करना है था, बट अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे तो वी वुड राइट डाउन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। दिस इज बैड डेट्स, आई वुड राइट डाउन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। Now let's come to the credit side of the trial balance. First is capital, that is would go into directly into the capital account credit side as a balance brought down। capital account credit के side हम लिखेंगे, तो आप भी capital account credit के side लिख के लो। other loan is my liability, reserve fund is liabilities, creditors is my liability, bills payable is my liabilities. All the four items of the trial balance credit are liability. Then purchase return is like less from purchase, RDD, that is old RDD and it has to be written लेस फ्रॉम बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स, न्यू आरडीडी करके। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट के साइड माइनस करके लिखेंगे। डोंट वरी, वो फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में भी मैंने वो फॉर्मूला एज इट इज लिख के रखा है बेड डेट्स का, तो आपको टेंशन नहीं है। इस सम में भी, इस वीडियो में भी मैं फॉर्मूला हमेशा लिख के रखता हूँ, सो इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड जाएगा। दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन, हम लोग को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड दिया है तो इट इज एन इनकम, तो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड। तो ये रहा आपके ट्रायल बैलेंस का मार्किंग, और यहाँ पे हम लोग ने किए हैं एडजस्टमेंट के मार्किंग। अब नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक so that while studying it out you know which item need to be posted in which account. So let's prepare, let's start posting it out with regards to final accounts, trading, P&L balance sheet बनाते हैं। so आप भी बना लीजिए, तब तक आप नोट डाउन करते हुए जाइए। लेट्स बिगिन विद द पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं तब तक। सो गाइस, जैसे कि वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मार्किंग दिया हुआ है, तो आप मार्किंग एक्सपेक्टेड है कि आप मार्किंग कर चुके रहेंगे। फॉर्मेट आपके सामने मैंने बना के रखा हुआ है, आप भी बना लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं,
एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 फॉर्मेट बनाने हैं, आप क्विकली अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। एंड टिल देन what we would do, I would start with the posting of the sum। आप भी पोस्टिंग करते हुए जा सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं स्टॉक को। यहाँ पे जो दिया है ओपनिंग स्टॉक दैट इज ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे मार्किंग भी करते जाऊंगा, आपको दिखाते भी जाऊंगा कि वो आइटम पर्टिकुलर कहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पे आएंगे, यहाँ पे ग्रे कलर में देख लीजिए 8560, आई वुड राइट डाउन इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट वुड कम इनटू ऑन माय असेट साइड बट इन एन इनर कॉलम। तो इनर कॉलम में पेटेंट्स ₹2000 लिख दिया। देन आई वुड लीव अ लाइन, बिकॉज पेटेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो आई वुड लीव अ लाइन। And I would next post on to sundry debtors, that is 18,500 मैंने लिख दिया in an inner column again। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख दिया। देन आई हैव ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आल्सो इन द आउटर कॉलम ₹2000, आई वुड पोस्ट इट टू द आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी मैंने 6300 आउटर कॉलम में लिख दिया, आप भी लिखते हुए जाइए। देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दैट इज अ P&L अकाउंट डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा इनर कॉलम में। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, आई वुड राइट डाउन इन एन इनर कॉलम। Next is wages. Wages is a part of trading account debit side. I would post it to trading account debit side ₹950 in an inner column because it has an adjustment. Next is heating and lighting. Heating and lighting is a part of trading account debit side. But in an outer column, I would directly post ₹1000 because it doesn't have any adjustment. नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस का फंडा हमेशा याद रखो, ट्रेड और जनरल एक्सपेंस दिया है, अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस आएगा हमारा P&L अकाउंट के डेबिट के साइड, दैट इज 850 इन एन आउटर कॉलम, आई वुड पोस्ट। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न वुड कम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप सेल्स रिटर्न में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो ₹400। Then let's move on to the next part, that is land and building। Land and building would come into on the asset side, balance sheet asset side, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जहाँ पे मैंने अभी मार्किंग किया है। तो land and building ₹22,000 in an inner column I have written out। Next is furniture 13,000, तो land and building के नीचे एक लाइन छोड़ के next you write down furniture ₹13,000। Then you have cash at hand, तो cash at hand का हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे ₹5,000 बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कैश एट बैंक के नीचे में लिख दूंगा। डोंट वरी गाइस, अगर आपसे फॉर्मेट याद नहीं रहता है कि फिक्स असेट्स ऊपर आएंगे और करंट असेट्स नीचे आएंगे, एग्जाम में आप थोड़ा सा स्किप हो जाते हो, प्रेशर में आप नहीं लिख पाते हो, वैलिड है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मिक्स लिखा है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स दोनों को मिक्स लिखा है, एब्सोल्युटली फाइन है, आपके एग्जाम में भी वो भी चीज चलेगी। नेक्स्ट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग आई वुड राइट डाउन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखूंगा टू ड्राइंग। पहले अर्चना का 1200 अर्चना के कॉलम में, एंड प्रेरणा का कॉलम में 900, आई वुड राइट डाउन प्रेरणा ₹900 एज अ ड्राइंग। नेक्स्ट इज बेड डेट्स। गाइज ये देखो, आप मैंने यहाँ पे हर सम में बेड डेट्स का फॉर्मूला लिख के रखा हुआ, आप भी लिख के रख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि जो बेड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया दैट इज कंसिडर एज अ ओल्ड बेड डेट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड बेड डेट्स। और ये जो न्यू बेड डेट्स और न्यू RDD है दैट इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, जो हम लोग को एडजस्टमेंट से मिलेंगे, देखते कि इसमें है कि नहीं। एंड लेस ओल्ड RDD जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड दिया रहेगा, जब आएगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज परचेज। आई वुड राइट डाउन परचेज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे 23,700 लिख दिया इनर कॉलम में, बिकॉज परचेज रिटर्न मुझे माइनस करना है। लेट्स कम टू द कैपिटल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड में जो कैपिटल अकाउंट दिया है दैट इज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बनाया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐड और लेस कर देता। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अर्चना के कॉलम में 40,000 एंड प्रेरणा के कॉलम में ₹20,000। तो आप भी लिख के रख दीजिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके। नेक्स्ट इज अदर लोन। अदर लोन इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, सो आई वुड राइट डाउन अदर लोन ₹3,000। देन यू हैव रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज 1,000, लायबिलिटीज में लिखूंगा। देन वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर ₹17,500 अगेन ऑन द लायबिलिटी साइड। एंड बिल्स पेएबल, लास्ट में जो आइटम दिया है दैट इज 5,000। तो चारों के चारों यहाँ पे जो आइटम है दैट इज टू बी रिटर्न ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जैसे कि मैंने आपको मार्किंग करके दिखाया कहाँ पे लिखना है आपको, आप लिखते जाइए अपने नोटबुक के अंदर। गाइस अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ मिस हो गया रहेगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते हुए जाओ, वीडियो देखते हुए जाओ, लर्न करते हुए जाओ, अंडरस्टैंड करते हुए जाओ। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड। यहाँ पे देखो परचेज रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न का अमाउंट 1,000।
एंड 23,700 में से जब 1000 में माइनस करूंगा तो इन द आउटर कॉलम आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 22,700. नेक्स्ट इज आरडीडी ये जो दिया हुआ है आरडीडी डेट इज एन ओल्ड आरडीडी, तो यहाँ पे मैं ओल्ड आरडीडी का अमाउंट लिखूंगा 500. नाउ लेट्स सी ये दोनों एडजस्टमेंट पे जो दिए हैं न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, वो एडजस्टमेंट में दोनों दिया है कि एक दिया, वो एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज सेल्स अमाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिख दिया 30,200 और 30,200 में से मैं 400 माइनस करूंगा तो आउटर कॉलम में आएगा 29,800. दैट इज अ टोटल ऑफ सेल्स फॉर द फर्म. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ₹310. इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ₹310 लिख दूंगा आउटर कॉलम में. सो गाइज ये बेसिक पोस्टिंग हम लोग की खत्म हो गई, ट्रायल बैलेंस की बेसिक पोस्टिंग खत्म हो गई. तो आप भी नोट डाउन करते हुए जाओ, वीडियो को पॉज करो, अगर मिस हो गया रहेगा तो रिवाइंड करके जहां से आपको लग रहा है कि आप मिस हो गया रहेगा वहां से आप वीडियो देखना चालू करो ना. Let's begin with adjustment, giving the adjustment effect. The first adjustment says stock to be valued, cost price दिया और market price दिया. जैसे कि मैंने आपको फंडा बताया कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 12,000, मार्केट प्राइस है 17,000. आप अपने टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठिए सो दैट जो भी चीजें मैं बोलते जा रहा हूँ आपके सामने वो दिखती हुई जाए. तो 12,000 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे. तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड नेक्स्ट इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट असेट के साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000 जैसे कि मैंने लिखा है. ये आपका फर्स्ट इफेक्ट है, ये सेकंड इफेक्ट है. देखो मैंने दोनों ऑलरेडी ग्रे कलर आपके लिए करके रखा है. एंड डोंट वरी गाइस, मेरे सारे एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो रेड कलर का मार्किंग होगा सो दैट यू इजिली आइडेंटिफाई कि एडजस्टमेंट में लिख कर रहा हूँ उसका दूसरा इफेक्ट और पहला इफेक्ट कहाँ दे रहा हूँ. It is for your convenience. So next effect, second adjustment है our customer fail to pay his dues. तो ये आपका further bad debts है. further bad debts हम लोग क्या करते हैं, less from debtors करते हैं. So यहाँ पे less new bad debts 800 कर दिया. अब 18,500 से जब 800 में माइनस करूंगा तो आउटर कॉलम में मेरा टोटल आएगा 17,700. आपका भी वही टोटल आना चाहिए ना. इसका दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू बैड डेट्स करके, जो ये अमाउंट है यहाँ पे जो मैंने ग्रे मार्किंग किया है यहाँ पे मैं 800 लिखूंगा. नाउ इफ यू सी वी डू नॉट हैव एनी न्यू आरडीडी, हम लोग को एडजस्टमेंट में कहीं पे भी न्यू आरडीडी नहीं दिया. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट अ डैश, वी कैन पुट अ जीरो and we can take a total. तो 200 plus 800 would give me 1000, 1000 minus 500. याद रखो लेस ओल्ड आरडीडी है, माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में टोटल मेरा कितना आएगा 500. तो सेकेंड एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट हम लोग ने देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एडजस्टमेंट, दैट इज 1/8 पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ. पैटर्न्स को राइट ऑफ करना है. तो 2000 का 1/8 हम लोग को पैटर्न्स राइट ऑफ करना है. तो यहाँ पे मैंने लेस रिटर्न ऑफ 1/8 पैटर्न. 2000 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे सो यू वुड गेट अमाउंट 250. तो 250 हम लोग को राइट ऑफ करना है. तो आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा हमारा 1750 आ जाएगा 1750. ना उसका दूसरा इफेक्ट आएगा हमारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड. पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड आई वुड राइट डाउन 2 पैटर्न रिटर्न ऑफ 250 रुपया आउटर कॉलम में, डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख देंगे. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018. वो अभी हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज जब डेप्रिसिएशन देना रहेगा तब उसका काम है, अदरवाइज उसका वो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द फर्नीचर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएट और लैंड एंड बिल्डिंग 10%. तो हम लोग को डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% करना है. तो 22,000 का 10% इफ यू कैलकुलेट यू वुड गेट 2,200. तो 22,000 में से 2,200 जब आप माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में टोटल आएगा 19,800. तो ये लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. नाउ फॉर द फर्नीचर पे अटेंशन फॉर द फर्नीचर. हम लोग को फर्नीचर के बारे में बोल रहे कि टोटल फर्नीचर हम लोग का दिया है 13,000. लुक एट द स्क्रीन, टोटल फर्नीचर इज गिवन रुपीज 13,000 जो एंड ऑफ द ईयर है. उसमें से ये लोग बोल रहे कि एक फर्नीचर का पार्ट हम लोग ने खरीदा 1 अक्टूबर को. हम लोग ने खरीदा है 1 अक्टूबर को, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2018. कितने का खरीदा 1 अक्टूबर को, अमाउंट इज 5,000. तो 5,000 13,000 में से 5,000 का फर्नीचर जो है वो हम लोग ने खरीदा था 1 अक्टूबर को. तो द बैलेंस लेफ्ट आउट इज 8,000. कितने का बैलेंस बचेगा हम लोग का 8,000. अब यहाँ पे ध्यान देना, डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना है 5%. तो जो 8,000 का अमाउंट है
वो पूरे 5% पे आएगा, पूरे 8,000 पे 5% हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। और ये जो 5,000 का फर्नीचर है उस पे हम लोग 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। तो 5,000 इंटू 5/100 दैट इज जो परसेंटेज दिया है इंटू 6/12, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। 8,000 का 5% कितना, प्लस 5,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना मैं चार्ज करूं, आप मुझे बता सकते हो। अगर राइट रहेगा डेफिनेटली आई वुड कमेंट यू फॉर योर कमेंट्स। तो यहाँ पे टोटल फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो आएगा आपको 525। चेक करो क्या आपका अमाउंट और मेरा अमाउंट सेम आ रहा है। तो लेस डेप्रिसिएशन 525 में माइनस कर दूंगा एंड इन द आउटर कॉलम आई वुड गेट 12,475। तो ये डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग का और फर्नीचर का एक इफेक्ट है। नाउ आई वुड शो द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200 and on furniture 525. So in the outer column I am getting a total of 2725। इसको प्लस कर दिया दोनों को तो आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 2725। तो ये आपके फर्स्ट इफेक्ट और इसका दूसरा इफेक्ट आपके P&L अकाउंट के डेबिट के साइड, दोनों मैंने साथ में मार्क करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। तो वेजेस पे जो आउटस्टैंडिंग है वो है 300, वो मैंने आपको एड आउटस्टैंडिंग लिख दिया। आउटर कॉलम में टोटल ले लिया 1250, ये रहा आपका वेजेस का अमाउंट। इसका फर्स्ट इफेक्ट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी आउटस्टैंडिंग हम लोग साथ में कर देते हैं, ₹200 है तो एड आउटस्टैंडिंग कर दिया 200 एंड आउटर कॉलम में मुझे टोटल मिल जाएगा 1650। तो ये एक इफेक्ट हो गया आउटस्टैंडिंग का ट्रेडिंग एंड P&L में। और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड। देखो मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, आपको सिंपली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, आउटर कॉलम का टोटल 500 आपको लिख देना है, ऐसा जैसे मैंने आपके इस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन के सामने लिख के रखा हुआ है। नाउ द सेवेंथ एडजस्टमेंट सेज अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। हम लोग को जो इंटरेस्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है दैट इज फॉर 3%। तो 40,000 पे 3% कैलकुलेट करना है एंड 20,000 पे 3% कैलकुलेट करना है। सो 40,000 पे 3% व्हेन आई कैलकुलेट 40,000 का 3% इज 1200 एंड 20,000 का 3% इज 600। सिंपली आपको क्या करना है 20,000 इंटू 3/100, जो आप बेसिक मैथमेटिक्स का जो रूल है वो आप अप्लाई करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ गया 1200 और 600। इसका दूसरा इफेक्ट हम लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट के साइड। P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना दैट इज फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट जो है वो 1200 रुपया है, प्रेरणा का जो इंटरेस्ट है वो 600 है। टोटल हम आउटर कॉलम में ले लेंगे दैट इज ₹1800। तो ये आपका सेकेंड इफेक्ट है यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, और यहाँ पे आप फर्स्ट इफेक्ट को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिख रहे हैं। सो जनरली हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो अभी हम लोग को क्या करना रहेगा, हम लोग को क्लोज ऑफ द अकाउंट्स क्लोज करना रहेगा। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का टोटल आप दोनों ले लो। तो यहाँ पे जब मैंने टोटल लिया ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल आया 41,800, जो ये साइड बड़ा है वही सेम टोटल हम यहाँ पे डेबिट के साइड लिखते हैं और इस टोटल में से ये सारा अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हम लोग को एक बैलेंस मिल रहा है, जो इस केस में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफ 8290। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या आपको भी 8290 टोटल आया। डेफिनेटली यही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देखो आपने मिस्टेक कहाँ की है, सारे अमाउंट चेक करो। मैंने आपके सामने अभी भी पूरा सम दिखा रहा हूँ सो दैट आपका कहीं पे भी मिस्टेक हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आ गया 8290, दैट ग्रॉस प्रॉफिट आई वुड राइट डाउन ऑन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। सो आई एम राइटिंग P&L अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल P&L क्रेडिट का टोटल लेंगे और P&L डेबिट का टोटल लेंगे। देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट के साइड बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 8290 प्लस 310 जब टोटल ले रहे, सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 8600। ये सेम टोटल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन द डेबिट साइड 8600। अब इस 8600 में से ये सारा अमाउंट जब हम माइनस करेंगे तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मिल रहा है टू द टोन ऑफ 825। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट जो आया, नेट प्रॉफिट आया वो आया 825 रुपया। अब इस 825 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अर्चना का 550 एंड प्रेरणा का 275 इन द रेशियो 2:5 के रेशियो 2:1 के रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना। अर्चना 550, प्रेरणा 275। जैसे कि हम लोग को पता है कि रेशियो सम के स्टार्टिंग में दिया था जो मैंने अंडरलाइन करवाया था। तो 2:1 के रेशियो में आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपको 550 और 275 मिल जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, आप भी लिख के रखिए आपको समझने के लिए। अगर नेट लॉस होता तो आई वुड राइट डाउन ऑन प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट के डेबिट के साइड लिखा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट दैट इज 550 फॉर अर्चना एंड प्रेरणा का 275 अमाउंट लिख दूंगा। एंड नाउ व्हाट वी वुड डू, वी वुड टेक अ टोटल ऑफ अर्चना कॉलम एंड वी वुड टेक अ टोटल ऑफ प्रेरणा कॉलम। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा साइड बड़ा, ऑफकोर्स है कैपिटल क्रेडिट साइड बड़ा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो अर्चना का टोटल आया 41,750 एंड प्रेरणा का टोटल आया 20,875। सेम टोटल हम लोग ऑन द डेबिट साइड लिखेंगे, 41,750 फॉर अर्चना एंड 20,875 फॉर प्रेरणा। इसमें से हम लोग ये जो 1200 और 900 रुपया है वो माइनस करेंगे एंड देन वी वुड गेट अ बैलेंस कैरिड डाउन, जो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस कितना मिल रहा है अर्चना का, हम लोग को मिलेगा 40,550 एंड प्रेरणा का जो बैलेंस मिल रहा है वो 19,975 मिल रहा है। तो ये जो टोटल है, ये जो बैलेंस आया हम लोग को, ये जो बैलेंस आ रहा है दैट आई वुड राइट डाउन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी के साइड जो दिया है जैसे कि मैंने मार्क करके दिखाया है, आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अर्चना 40,550 जो बैलेंस आपको यहाँ पे मिला एंड प्रेरणा का टोटल 19,975। एंड जब इन दोनों का टोटल हम आउटर कॉलम में ले लेंगे देन आई वुड गेट अ टोटल ऑफ 60,525 60,525। ये जो टोटल है हम लोग ने वो टोटल यहाँ पे लिखा और इसका टोटल आउटर कॉलम में ले लिया। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जब मैंने लायबिलिटीज का टोटल लिया और जब मैंने असेट्स का टोटल लिया तो मेरा टोटल 87,525 ऑन द लायबिलिटी साइड एंड 87,525 ऑन द असेट साइड। मतलब हमारा दोनों साइड दैट इज लायबिलिटीज एंड असेट साइड दोनों इक्वल है, दैट मीन द सम इज करेक्ट। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड नेक्स्ट सीरीज का जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक करना भूलना मत सो दैट व्हेनेवर द वीडियो इज अपलोडेड ऑन द चैनल you get the first notification and you take an advantage of watching the video and completely understanding the accounting part and the solution part of it. Till then, take care, have a good day, keep learning, keep understanding only from the channel Padhai Commerce Key.